आगे प्रिया राज के साथ ढेर सारी शॉपिंग करती है और राज को कहती है, लोग सच कहते हैं शॉपिंग करने के बाद माइंड क्लियर हो जाता है, लेकिन इस सब चक्कर में मेरा बहुत ही नुकसान हो गया। अगर आज मैं काम पर जाती तो कुछ पैसे तो बनाती ना। तो राज कहता है, फिर ये लो और इसे जाकर बेच जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा सामान है। तो तुम अपने सामान के साथ क्या करती हो और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रिया कहती है, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो, कहीं तुम मेरे शुगर डैडी तो नहीं बनना चाहते। फिर राज कहता है, दुनिया में बस यही सारी चीजें होती है क्या? क्या एक भाई अपनी बहन के ऊपर खर्च नहीं कर सकता? मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह देखता हूँ और मैंने ये सारा खर्च अपनी छोटी बहन पर किया है। तो प्रिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि उधर से तेज की एंट्री हो जाती है। तो राज कहता है, तुम्हारी ही कमी थी। तो तेज कहता है, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है तो इसका ख्याल मैं रख लूंगा, तुम्हें रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर राज कहता, अगर ऐसी बात है तब तुम कहाँ पर थे जब प्रिया मुसीबत में थी? तभी तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन तुम उसके बजाय तो दारिन के साथ थे, उसका ख्याल रख रहे थे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर तुम प्रिया का ख्याल नहीं रख सकते तो मैं इसका ख्याल रखूंगा। तो तेज ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और प्रिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे प्रिया तेज का मूड ठीक करने के लिए उसे कहती है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये छोटी मोटी चीजें तो मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। तो तेज कहता है, फिर भी मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, जब तुम मुसीबत में थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था और इस बात का मुझे बहुत ही गिल्ट है। तो प्रिया तेज के मुंह पर कह तो देती है कि वो अभी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिया को भी ये बात बहुत ही खलती है कि जब वो मुसीबत में होती है तो तेज उसके साथ क्यों नहीं होता। दूसरी तरफ योगी काम ढूंढने के लिए जाता है ताकि वो अपने बच्चों पर बोझ न बन सके और घर खर्ची में कुछ पैसे दे सके, पर कोई भी दुकानदार उसे हायर करने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो बेचारा मायूस होकर फिर से जुए के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां जाकर जुआ खेलने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके पास एक ही तरीका है पैसे कमाने का। और वो कुछ पैसे जीत कर घर वापस आता है और सबको बताता है कि उसे एक बार में काम मिल गया और वो वहीं से ये पैसे कमा कर लाया है। तो प्रिया कहती है, आप सच कह रहे हो ना, ये ईमानदारी के ही पैसे हैं ना? तो योगी कहता है, मैंने तुमसे वादा किया है ना कि अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, तो मुझ पर भरोसा रखो। आज के बाद घर खर्ची में मैं भी कुछ पैसे दूंगा ताकि तुम लोगों पर ज्यादा बोझ ना बने। तो कान्हा जब ये सब कुछ सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और यहाँ पर प्रिया भी बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उसके डैड सही रास्ते पर आ गए हैं। इधर मुकमनी काफी परेशान रहती है क्योंकि वो चाहे कुछ भी कर ले पर वो तेज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही होती कि तभी यहाँ पर रोनी मुकमनी को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम सारे लोगों को बर्बाद कर सकते हैं, कि पहले हमें प्रिया को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि तेज की कमजोरी प्रिया है। एक बार प्रिया रास्ते से हट जाए तेज अपने आप सरेंडर हो जाएगा। और यहाँ पर रोनी मुकमनी को बताता है, योगी को फिर से जुए की लत लग गई है और इस बारे में उसकी बेटी को कुछ भी पता नहीं है, तो हमें इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिया को सबक सिखाना चाहिए, इससे मीका भी खुश हो जाएगी। तो मीका जब ये सारी बातें सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो प्रिया को किसी भी कीमत पर बर्बाद करना चाहती है और इससे अच्छा मौका तो उसे मिल ही नहीं सकता। अगले दिन मुकमनी रोनी के साथ मिलकर एक वीडियो वायरल कर देती है जिसमें वो तेज और दारिन के रिश्ते को लेकर बहुत ही अनाप शनाप बकती है और सारी दुनिया को ये बताती है कि तेज के डैड की मौत के पीछे तेज और दारिन का हाथ है। तो तेज ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इधर प्रिया भी ये न्यूज सुन लेती है जिसे सुनकर उसे भी काफी गुस्सा आता है और वो तेज को कॉल करके उससे पूछती है कि वो ठीक है ना। तो तेज कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, ये छोटे मोटे मामले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और यहाँ पर तेज प्रिया से बात कर ही रहा होता है कि तभी उधर से दारिन आती है और तेज को बताती है कि सारी मीडिया मेरे घर के सामने खड़ी हुई है और मेरी मॉम के सामने अनाप शनाप बक रही है, जिस वजह से मेरी मॉम बेहोश होकर नीचे गिर गई है। वो लोग मेरी मॉम को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तो तेज जब ये बात सुनता है तो वो दारिन के साथ हॉस्पिटल चला जाता है उसकी माँ को देखने के लिए। दूसरी तरफ योगी को जुआ खेलने की वजह से पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जब ये बात प्रिया को पता चलती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि प्रिया के सामने योगी की सारी सच्चाई आ जाती है कि वो कोई मेहनत से काम नहीं कर रहा था बल्कि वो जुआ खेलकर पैसे कमा रहा था, जिसे जानकर प्रिया को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसने अपने डैड पर भरोसा किया था कि अब वो सुधर गए हैं, लेकिन उसके डैड बिल्कुल भी नहीं सुधरे होते, जिस वजह से प्रिया को बहुत ही बुरा लगता है। तो यहाँ पर योगी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने बहुत जगह काम ढूंढने की कोशिश की थी पर मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा था, तो लास्ट में मेरे पास यही ऑप्शन बचा था, प्लीज मुझे समझो। पर यहाँ पर प्रिया अपने डैड की एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उन्हें ये कहती है कि आपने मेरे भरोसे को तो तोड़ दिया है पर कान्हा के भरोसे को बिल्कुल भी मत तोड़िएगा। इस बारे में कान्हा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। बड़ी ही मुश्किल से वो
संभला है, मैं उसके दिल को टूटते हुए नहीं देख सकती। और प्रिया बिना योगी का बेल करवाए वहाँ से चली जाती है। आगे प्रिया अपने डैड के कारनामे की वजह से अंदर से पूरी तरह से टूट गई होती है कि तभी वहाँ पर राज उसे सहारा देने के लिए आता है। तो प्रिया को यहाँ पर ये लगता है कि तेज आया है, पर जब वो राज को देखती है तो वो काफी दुखी होती है, क्योंकि वो चाहती थी कि ऐसे वक्त में तेज उसके साथ रहे, उसका हौसला बढ़ाए। पर जब भी उसे तेज की जरूरत होती है तब तेज उसके पास नहीं होता, और यही बात प्रिया को काफी खलती है। और वो ये बात राज को भी बताती है। तो राज यहाँ पर प्रिया को समझाता है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है उस वजह से तुम काफी हर्ट हुई हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करो, लेकिन थोड़ा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्रिया कहती है पता नहीं क्यों जिस इंसान से भी मैं प्यार करती हूँ वो मुझे इतनी तकलीफ क्यों देता है, शायद मेरी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं है। तो राज जब प्रिया की ऐसी हालत देखता है तो उसे प्रिया के लिए बहुत ही बुरा लगता है। इधर तेज को भी इस बारे में पता चलता है, तो वो प्रिया से मिलने के लिए आता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर उसे भी काफी बुरा लगता है। आगे वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रिया की दोस्त प्रिया से पूछती तुम दोनों अकेले आ रहे हो, तेज कहाँ पर है? तो प्रिया कहती है तेज आया है। तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि तेज कुछ देर पहले ही यहाँ पर आया था और वो तुमसे मिलने के लिए छत पर गया था, क्या वो तुमसे नहीं मिला? तो प्रिया ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है कि जब तेज उससे मिलने के लिए आया था तो वो उससे क्यों नहीं मिला। आगे तेज पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर योगी की बेल करवा लेता है, और उसके बाद वो योगी को खूब झाड़ता है कि वो इस तरह प्रिया के भरोसे को कैसे तोड़ सकता है। प्रिया ने कितनी मुश्किल से उसे दोबारा चांस दिया था और उसने इस चांस को भी गवा दिया। तो योगी यहाँ पर अपनी गलती मानता है और कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आइंदा से ऐसी कोई गलती ना करूं। तो तेज कहता है मुझे नहीं पता कि आप क्या करोगे, लेकिन अब से अगर आपने प्रिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की या उसे हर्ट किया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। इधर कान्हा घर वापस आता है तो वो प्रिया से पूछता है कि डैड कहाँ पर है। तो प्रिया यहाँ पर बहाना बनाने लगती है कि डैड काम पर गए हैं, इसलिए आज वो वापस नहीं आएंगे। तो कान्हा यहाँ पर अपने डैड को कॉल करने लगता है। तो प्रिया यहाँ पर कान्हा को सच्चाई बताने ही वाली होती है कि हमारे डैड जेल में है, कि तभी उधर से योगी की एंट्री हो जाती है। तो कान्हा योगी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने डैड से बात करने लगता है। इधर प्रिया जब योगी को जेल से बाहर देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है कि तभी उधर से तेज आ जाता है प्रिया से मिलने के लिए। तो प्रिया कहती है तुमने ही मेरे डैड की बेल करवाई ना, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है मैं उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारी वजह से अब मुझे उनकी रोज शक्ल देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर प्रिया तेज पे बहुत ही गुस्सा निकालती है। तो तेज भी कहता है तुम्हारे अंदर जितना गुस्सा है तुम मुझ पर निकाल दो ताकि तुम खुद को शांत कर सको। आगे प्रिया अपना सारा गुस्सा निकाल कर आराम से बैठ जाती है। तो तेज कहता है अगर मैं उन्हें जेल से बाहर नहीं निकालता तो तुम्हें बहुत ही बुरा लगता, भले ही तुम दिखाने की कोशिश करो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ता है। तो प्रिया कहती है तुम सच कह रहे हो, मुझे फर्क पड़ता है, पर उन्हें क्यों नहीं पड़ता? वो बार बार मेरे भरोसे को क्यों तोड़ते हैं? अब मुझे नहीं पता कि मैं उन पर दोबारा भरोसा कर पाऊंगी भी या नहीं। तो तेज कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर वो तुम्हारी जिंदगी में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें खुद तुम्हारा भरोसा जीतना होगा और ये सब उन्हें खुद करना होगा। आगे प्रिया तेज को कहती है कि हम दोनों को अपने रिश्ते से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, हम दोनों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है जिस वजह से हम दोनों को काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। इसलिए हम दोनों की भलाई इसी में है कि पहले हम दोनों अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसके बाद इस रिश्ते के बारे में सोचे। तो तेज को ये बात थोड़ी तो बुरी लगती है, पर वो प्रिया के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है और कहता है ठीक है जैसा तुम चाहो। अगले दिन तेज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जहाँ पर वो सारी मीडिया के सामने अपने सारे शेयर्स अपने बड़े भाई राज के नाम कर देता है और सारी मीडिया को ये बात बता देता है कि अब उसका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद सारी मीडिया उससे ये पूछती है कि उसके और दारिन के बीच क्या चल रहा है, क्या उन दोनों का सच में अफेयर चल रहा है। तो तेज यहाँ पर सबको बताता है कि मेरे और दारिन के बीच कुछ नहीं चल रहा, भले ही हम दोनों का पास्ट हो, लेकिन अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा, बल्कि कोई जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो मीडिया उससे पूछता है कि क्या आपको पता है कि वो कौन है जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो तेज को तो यहाँ पर पता होता है कि ये सारा कारनामा मुकमनी का है, इसलिए वो जानबूझकर मुकमनी को टारगेट करता है और सारी मीडिया को ये कहता है कि मुकमनी को पता है कि मुझ पर ये सारे हमले कौन कर रहा है। तो सारी मीडिया मुकमनी के पास चली जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो कौन इंसान है जो तेज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो बेचारी मुकमनी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि ये सारा कारनामा तो उसी का किया धरा होता है। तो बेचारी किसी तरह सारी मीडिया के सवालों का
खुद से कुछ जवाब देती है ताकि वो अपने आप को इन सब से बचा सके। आगे राज तेज को कहता है तुम्हें मुकमनी को इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए था, मुकमनी काफी गुस्से में होगी। तो तेज कहता है मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं। और यहाँ पर दोनों भाई आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से मुकमनी आती है और उन दोनों से पूछती आखिरकार तुम दोनों भाई क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो, तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी दुश्मन बन जाऊं? तो राज कहता है मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम मेरी दुश्मन बनो, मैं तो हमेशा से तुम्हारी ही साइड था, लेकिन तुम्ही ने मेरा साथ छोड़ दिया। जब तुम खुद इस कंपनी से अपने सारे पैसे निकालना चाहती हो तो मुझे इस कंपनी को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा और मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लिया है। मिस्टर पार्क हमारी कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हैं, तो मैं उन्हीं से मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और राज ये कहकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर तेज भी मुकमनी को चिढ़ाकर चला जाता है, जिस वजह से मुकमनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। आगे प्रिया को जब पता चलता है कि तेज ने अपने सारे शेयर्स राज के नाम कर दिए हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि आखिरकार तेज ने ये सब क्यों किया। कि तभी तेज प्रिया के काम के बहाने उससे मिलने के लिए आता है। तो प्रिया यहाँ पर तेज से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया? तो तेज उसे बताता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस यही एक रास्ता था। राज ने मुझसे वादा किया है जैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी वैसे वो मेरे शेयर्स मेरे नाम कर देगा। तो प्रिया कहती है तुम्हें राज पर पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे शेयर्स तुम्हें वापस कर देगा? फिर तेज कहता है मुझे नहीं पता, अगर उसने मेरे शेयर्स मुझे वापस नहीं किए तो इससे मुझे एक बात पता चल जाएगी कि वो मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ है। फिर प्रिया तेज से पूछती है कि अब तुम क्या करने वाले हो? तो तेज कहता है मुझे किसी तरह मुकमनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा ताकि मैं उसे जेल में डाल सकूं, क्योंकि जब तक मुकमनी बाहर घूमती रहेगी वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी, इसलिए सबसे पहले हमें मुकमनी के खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। और तेज ये कहकर प्रिया के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का छोटा मोटा रोमांस भी देखने को मिलेगा। आगे प्रिया तेज की हेल्प करने के लिए अपने डैड से हेल्प मांगती है और उन्हें कहती है कि वो मुकमनी के खिलाफ सबूत ढूंढकर उसे दे। तो योगी ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और वो प्रिया को कहता है कि ये काम मैं कैसे करूंगा, मुकमनी ने मुझे काम से बाहर निकाल दिया, अब मैं वहाँ पर वापस नहीं जा सकता। तो प्रिया कहती मुझे पता है कि आप ये काम कर सकते हैं लेकिन आप ये काम करना नहीं चाहते, मैं तो बस आपसे पूछ रही थी क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि आप कभी भी मेरा साथ नहीं देंगे। और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे योगी को भी ये बात थोड़ी बुरी लगती है, इसलिए वो अपनी बेटी की हेल्प करने के लिए अगली सुबह मुकमनी के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर मुकमनी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है ताकि मुकमनी दोबारा उसे काम पर रख ले। पर यहाँ पर मुकमनी योगी को काम पर नहीं रखती बल्कि उसे जलील करके अपने घर से बाहर निकाल देती है। तो योगी इतनी आसानी से मुकमनी के घर से बाहर नहीं निकलता बल्कि मुकमनी के रूम में चोरी छुपे घुस कर मुकमनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर रोनी और मुकमनी उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। तो योगी यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए मुकमनी से झूठ बोलता है कि मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए वो यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था। तो मुकमनी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ये साबित करना होगा। और यहाँ पर मुकमनी योगी के साथ उसकी बेटी की जान का सौदा करती है और वो योगी को कहती है कि वो अपनी बेटी को मैसेज करके पार्किंग लॉट में बुलाए। तो योगी अपनी बेटी को मैसेज कर देता है। तो प्रिया भी अपने डैड से मिलने के लिए पार्किंग लॉट में आती है और वहाँ पर वो अपने डैड को ढूंढ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर तेज आकर उसकी जान बचा लेता है। इधर मुकमनी जब देखती है कि प्रिया यहाँ से गायब हो गई है तो वो योगी पर शक करने लगती है कि कहीं तुमने ही अपनी बेटी को आगाह तो नहीं कर दिया। तो योगी यहाँ पर मुकमनी को कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने प्रिया को कुछ भी नहीं बताया। तो मुकमनी कहती अगर तुमने प्रिया को कुछ भी नहीं बताया तो वो कहाँ गायब हो गई है, उसे जल्दी से कॉल करो और उससे पूछो कि वो कहाँ पर है। तो योगी प्रिया को कॉल करने से हिचकिचाने लगता है क्योंकि योगी भी अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। तो रोनी यहाँ पर योगी को खूब मारने लगता है और उसे जबरदस्ती अपनी बेटी को कॉल करने को कहता है, पर योगी फिर भी अपनी बेटी को कॉल नहीं करता। तो रोनी यहाँ पर फिर से उसे खूब मार और प्रिया को कॉल करता है। तो बेचारा योगी अपनी जान बचाने की खातिर अपनी बेटी से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, सामने आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो प्रिया जैसे ही अपने डैड के मुंह से ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उसके डैड अपनी जान बचाने के लिए उसे मौत के मुंह में ढकेल रहे होते हैं, जिसे देखकर प्रिया का दिल तो पूरी तरह से टूट जाता है। तो तेज यहाँ पर प्रिया से फोन ले लेता है और योगी को कहता है तुम कितना गिरोगे, तुम अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए,
तुम कैसे बाप हो। और तेज ये कहकर कॉल कट कर देता है और प्रिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर योगी भी ये सब करके काफी रो रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। आगे तेज प्रिया को अपने घर लेकर जाता है जहाँ पर प्रिया अपने डैड के इस कारनामे की वजह से काफी टूट चुकी होती है, क्योंकि प्रिया ने कभी भी नहीं सोचा होता कि उसके डैड उसकी जान का सौदा मुकमनी के साथ करेंगे। तो बेचारा तेज यहाँ पर प्रिया को संभालता है और उसे शांत करता है और उसे अपने रूम में सुला देता है। इधर मुकमनी योगी पर अपना सारा गुस्सा निकालती है क्योंकि उसे लगता है कि योगी उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर योगी मुकमनी का भरोसा जीतने की बहुत कोशिश करता है, पर मुकमनी उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन सही टाइम पर मंगू तेज के कहने पर पुलिस को कॉल कर देता है, जिस वजह से पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और योगी को जुआ खेलने के जुर्म में योगी को अरेस्ट करके वहां से लेकर चली जाती है और इसी तरह बेचारे योगी की जान बच जाती है।